बाबा किसी से लंबी बात नहीं करते थे। कई बार तो सिर्फ एक नजर, एक मुस्कान या केवल उनका मौन ही सब कुछ कह जाता था। एक बार एक युवक जो खुद को नास्तिक मानता था, बाबा से मिलने आया। उसने बाबा से सवाल किया, अगर आप सच में संत हैं तो बिना पूछे बताइए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बाबा उसे देखते रहे, फिर बोले, तू अपने पिता को माफ नहीं कर पा रहा। तू सोचता है कि उसने तुझे समझा नहीं, लेकिन तू खुद से भी नहीं मिल पाया अभी तक। जिस दिन अपने भीतर देखेगा, उसी दिन जीवन का द्वार खुलेगा। उस युवक का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। और यही वो क्षण था जब उसके भीतर कुछ टूट गया और साथ ही कुछ नया जन्म भी लिया। बाबा कोई चमत्कार नहीं दिखाते थे, लेकिन उनके होने भर से जीवन बदल जाता था। एक बार एक छोटी बच्ची बाबा के पास आई। उसके हाथ में एक टूटे हुए खिलौने का टुकड़ा था। बाबा ने उससे कहा, ये टूट गया, कोई बात नहीं, अब हम इससे मंदिर बना देंगे। बाबा ने उस टुकड़े को पास रख लिया। बच्ची हंसते हुए लौट गई, पर वो जो शिक्षा थी उसमें, वो आज भी भक्तों के हृदय में जीवित है। टूटा हुआ भी ईश्वर का हो सकता है। कभी कभी जो चीजें हमारे जीवन में टूटती हैं, वही हमें पूर्णता की ओर ले जाती हैं। एक बार बाबा रात को ध्यान में बैठे थे। अचानक उठे और बोले, काशी में राम नाम लेता हुआ एक जीव अभी अभी शरीर छोड़ चुका है। वह मुक्त हो गया। आश्रम में सन्नाटा छा गया। कुछ ही घंटों बाद एक संदेश आया कि बाबा जिस समय की बात कर रहे थे, उसी समय बनारस में एक वृद्ध संत का देहांत हुआ था और उनके अंतिम शब्द थे, राम राम राम। बाबा कहाँ बैठे थे और कहाँ उनका मन, ये बात किसी के समझ में नहीं आती थी। उनकी दृष्टि सीमाओं से परे थी। वे शरीर में रहते हुए भी शरीर से कहीं आगे थे। कई बार लोग बाबा से पूछते, बाबा आपने कितनी तपस्या की? बाबा केवल मुस्कुराते और कहते, मैंने कुछ नहीं किया, सब हनुमान जी करते हैं। और यही उनका सबसे बड़ा रहस्य था, पूर्ण अहंकार रहित होना। एक बार एक अमीर व्यक्ति बाबा के पास आया और बोला, बाबा मेरे पास सब कुछ है पर संतोष नहीं है। बाबा ने पूछा, क्या तू सुबह सुबह पक्षियों की आवाज सुनता है? उसने कहा, नहीं बाबा, मैं तो देर तक सोता हूं। बाबा बोले, फिर तेरे पास क्या है? जिसे प्रकृति से प्रेम नहीं, उसे परमात्मा भी कैसे मिलेगा? वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन पहली बार उसने अपने भीतर की खोखली गूंज सुनी। बाबा की बातें गूढ़ होती थीं, पर उतनी ही सरल भी। हर कोई उन्हें अपने स्तर पर समझता था, पर जो हृदय से सुनता था, उसे जीवन का मार्ग मिल जाता था। एक बार आश्रम में एक वृद्ध साधक आए, जो जीवन भर ध्यान तप में लीन रहे थे। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा क्या आपने कभी समाधि की स्थिति देखी है? बाबा हंसे और बोले, जिस दिन तू हंसकर किसी भूखे को खाना खिला देगा, उसी दिन समाधि तुझे देखेगी। वो साधक स्तब्ध रह गए, क्योंकि बाबा ने एक वाक्य में सब कुछ कह दिया था। उनके लिए भक्ति कोई कठिन विधि नहीं थी, बल्कि एक सच्ची करुणा थी, एक सच्चा प्रेम जिसमें खुद को भुला दिया जाता है। बाबा अक्सर कहते, तू यदि अपने लाभ के लिए किसी की मदद कर रहा है तो वो सेवा नहीं, सौदा है। सेवा तब होती है जब दिल रोता है किसी के लिए और तू चुपचाप कुछ कर देता है। एक बार की बात है, एक नवविवाहित दंपति बाबा से मिलने आए। पत्नी मां नहीं बन पा रही थी, पति दुखी रहता था। बाबा ने उन्हें ध्यान से देखा और बोले, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें एक जीवन का उत्तर चाहिए जो तुम्हें खुद से जोड़ दे। एक बच्चा नहीं, एक भावना चाहिए।
चलो अब घर जाओ, हनुमान जी से कहो हमने मांगा नहीं, सिर्फ विश्वास किया है। कहते हैं कुछ महीनों में उनके घर बच्चा हुआ, पर उससे भी अधिक उनके जीवन में एक शांत श्रद्धा आ गई थी। बाबा का आशीर्वाद केवल फल नहीं देता था, बल्कि भावना को बदल देता था। और जब भावना बदल जाए तभी तो भाग्य भी बदलता है। एक शाम बाबा आंगन में बैठे हुए थे। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। भक्तगण चारों ओर शांति से बैठे थे। तभी एक किसान आया, धूल से सना हुआ, आंखों में चिंता और मन में असमंजस। उसने बाबा के चरणों में झुकते हुए कहा, बाबा मेरी फसल बर्बाद हो गई, न पैसा बचा है न अनाज, अब बच्चों का पेट कैसे पालूं? बाबा ने बिना बोले सामने रखा एक केला उठाया और किसान की ओर बढ़ा दिया। किसान ने थोड़ा असमंजस से देखा, बाबा मुझे तो मदद चाहिए। ये फल, बाबा बोले, इसे खा और जो बाकी बचे उसे खेत में बो देना, पर इस बार उसे डर से नहीं विश्वास से बोना। फसल तो मिट्टी उगाती है, पर भरोसा ऊपर वाला देता है। किसान वो केला लेकर चला गया। सालों बाद वही व्यक्ति जब 2 बच्चों का पिता और 4 खेतों का मालिक बन गया था, वो लौटकर बाबा को धन्यवाद देने आया। लेकिन बाबा बस मुस्कुरा दिए और बोले, मैंने तो सिर्फ एक फल दिया था, तूने उसे भरोसे से बो दिया, उसी ने तुझे फल दिया। ये बाबा की विशेषता थी। वो कभी खुद को कारण नहीं बताते थे। वो बार बार कहते, मैं कुछ नहीं करता, हनुमान जी सब करते हैं। इसीलिए लोग कहते बाबा सिर्फ संत नहीं मार्ग थे। एक बार की बात है, एक विदेशी महिला बाबा के पास आई। उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूं, मन में शांति नहीं है और शरीर हमेशा थक जाता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे कंबल ओढ़ा दिया। फिर बोले, जब शरीर थकता है तो आराम चाहिए, पर जब आत्मा थकती है तो उसे प्रेम चाहिए। तू खुद से प्रेम कर, फिर देख शांति कहां नहीं है। वो स्त्री वहीं बैठकर रोने लगी। उसका जीवन वहीं से बदल गया। बाबा की बातों में कोई जटिलता नहीं थी, कोई शास्त्र का बोझ नहीं, पर हर वाक्य जैसे किसी आत्मा को छू जाता। कभी कभी बाबा यूं ही चलते चलते बोल देते, आज कोई आने वाला है, वो भूखा है। और सच में कुछ ही देर में कोई अपरिचित आश्रम में आता, भूखा प्यासा थका हुआ। कभी किसी को उनके चमत्कार पर शक होता तो बाबा कुछ कहते ही नहीं थे। बस वक्त ऐसा मोड़ लेता कि हर शंका खुद ही उत्तर बन जाती। एक बार एक युवक ने कहा, बाबा क्या आप भविष्य जानते हैं? बाबा बोले, भविष्य जानना जरूरी नहीं, भविष्य को बनाने वाला जानना जरूरी है। वो युवक चुप हो गया। बाबा कहते, मनुष्य हमेशा अपने आने वाले कल की चिंता करता है, पर वह ये भूल जाता है कि उसका आज भी तो उसी ईश्वर ने दिया है जिसे वो कल के लिए पुकार रहा है। एक बार एक बच्चा बाबा के पास आया। बहुत ही मासूम चेहरे से पूछा, बाबा भगवान क्या होता है? बाबा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जैसे तू अपनी मां को देखे बिना भी उससे प्रेम करता है, वैसे ही भगवान को देखे बिना भी महसूस कर सकता है। प्रेम ही भगवान है। बच्चा मुस्कुरा दिया और उस मुस्कान में वो उत्तर था जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी जीवन भर ढूंढते रहते हैं। बाबा का एक प्रिय वाक्य था, राम नाम सबसे बड़ा है। वे कहते, जिसे कुछ नहीं सूझे वो राम नाम ले। राम नाम दवा है, राम नाम दुआ है, राम नाम ही दिशा है। एक बार एक भक्त ने कहा, बाबा मैंने बहुत राम नाम लिया, फिर भी दुख कम नहीं हुए।
बाबा ने चुपचाप उसकी ओर देखा और बोले, शायद दुखों का मतलब कम नहीं करना था, बल्कि तुझे मजबूत बनाना था। वो वाक्य उस भक्त के जीवन का मर्म बन गया। कभी कभी बाबा घंटों मौन रहते, तो कभी एक ही वाक्य बार बार बोलते, भरोसा रख, सब ठीक होगा। जो तेरा नहीं वो भी तुझसे दूर नहीं जा सकता, अगर तू ईश्वर को अपना माने तो। बाबा के जीवन में एक रहस्य था, हर व्यक्ति को वही मिलता था जिसकी उसे भीतर से जरूरत होती थी, चाहे उसने मांगा हो या नहीं। और शायद यही संत का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। तेरी आत्मा की पुकार को शब्दों से पहले सुन लेना। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी। आश्रम की छतों से पानी टपक रहा था। कुछ सेवक छत पर चढ़कर उसे रोकने का प्रयास कर रहे थे, पर व्यवस्था जैसी थी वैसी ही बनी रही। तभी बाबा धीरे से बोले, जिस छत से टपकता है वहीं से झरता भी है। तू बस चिंता मत कर, देख बरसात भी तो उसी का संदेश लाती है। जिसे तू असुविधा मानता है वो भी कभी कभी तुझे गहराई देना चाहता है। उस क्षण वहां बैठे हर व्यक्ति ने पहली बार बारिश को सिर्फ पानी नहीं, ईश्वर का संकेत मानकर देखा। बाबा अक्सर सिखाते थे कि प्रकृति से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। वो कहते, पत्ते भी सिखाते हैं, जब हवा चले तो झुक जाना, क्योंकि जो झुकता है वही टिकता है। एक और दिन एक महिला बाबा से मिलने आई। उसका बेटा बीमार था और इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो रोते रोते बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा ने बस एक बात कही, तू चिंता कर रही है ना, कर ले, पर जब पूरी कर ले तो भगवान को करने दे। उसने आश्चर्य से देखा, मतलब बाबा? बाबा बोले, मतलब ये कि जब तक तू सब कुछ अपने हाथ में समझती है तब तक भगवान सिर्फ देखता है, और जब तू कहे अब तू संभाल, तब वो पूरे ब्रह्मांड से तेरे लिए रास्ता बनाता है। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अब डर से नहीं, श्रद्धा से निकले आंसू थे। बाबा की उपस्थिति ही ऐसी थी, जो रुलाता था वही हंसने भी लगता, क्योंकि वहां स्वीकार था, वहां भरोसा था, वहां ईश्वर की मौन उपस्थिति थी। एक बार एक नौजवान ने पूछा, बाबा जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबा हंसे, लक्ष्य तो ईश्वर ने पहले ही तय कर रखा है। तेरा काम है राह में प्रेम बोना, कर्म करते रहना और फल की चिंता छोड़ना। फिर बाबा ने उससे एक सवाल पूछा, जब तू पेड़ लगाता है क्या तू रोज उसकी जड़ें खींच कर देखता है कि बढ़ रहा है या नहीं? नौजवान मुस्कुरा दिया। बाबा बोले, बस ऐसे ही तू अपने जीवन की यात्रा कर, हर दिन जल दे, प्रेम दे और बाकी पेड़ को बढ़ने दे, भगवान की धूप और छाव से। बाबा का हर संवाद मानो किसी दर्पण जैसा था, जो भीतर का चेहरा दिखा देता। उनकी चुप्पी भी बोलती थी, उनका मौन जैसे अनकही किताब हो। ऐसा भी कई बार हुआ, कोई भक्त दिल से कुछ मांगता और बाबा उसे बिना बोले ही दे देते। कभी वो कुछ कहते नहीं, बस नजरों से समझा देते। एक विदेशी दंपति बाबा से मिलने आया था। उनके जीवन में बहुत तनाव था, आपसी कलह थी। बाबा ने उन्हें आमने सामने बैठाया और बोले, एक काम करो, आज से हर दिन एक दूसरे के पैर छूकर दिन की शुरुआत करना। वे दोनों हैरान थे। पैर छूना? बाबा बोले, प्यार शुरू होता है अहंकार के झुकने से। जो झुकेगा वही उठेगा, और जो उठेगा वही प्रेम करेगा। उन्होंने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उनका जीवन एकदम बदल गया। बाबा ने कभी किसी को धर्म या जाति से नहीं देखा। उनकी नजर में हर प्राणी, हर आत्मा एक ही परम स्रोत से आई हुई थी। वे कहते, जिसने प्रेम किया उसने सब कर लिया।
बाकी सब भ्रम है। ऐसा भी हुआ कि कई लोग सिर्फ देखने भर से रो पड़ते। किसी को अपना खोया हुआ पिता दिखता, किसी को माँ की ममता, किसी को ईश्वर का साक्षात्कार। बाबा कहते, मैं कुछ नहीं हूँ, बस दर्पण हूँ। तू जो देखता है वो तू ही है, पर तू अपने भीतर नहीं देख पा रहा। कई बार आश्रम में कुछ बच्चे खेलते हुए आते। बाबा उन्हें मिठाई दे देते और हंसते हुए कहते, ये भगवान के सबसे साफ भक्त होते हैं। ना शक ना शर्त, बस प्रेम। उनकी हंसी में भी सच्चाई थी और उनकी डांट में भी करुणा। एक बार एक युवक ने घमंड में कहा, बाबा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत जानता हूँ। बाबा बोले, बिल्कुल, अब बस वो जानना बाकी है कि जो तू जानता है वो सब कुछ नहीं है। वो युवक मौन हो गया, क्योंकि बाबा का हर वाक्य जैसे किसी भूल चुके सत्य की याद दिला देता था। बाबा की उपस्थिति इतनी गूढ़ थी कि कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके जीवन में जो हो रहा है वह बाबा की कृपा से हो रहा है या किसी अदृश्य योजना का हिस्सा। एक बार की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण अपने बेटे की नौकरी के लिए दिल्ली गया था। उसने हर दरवाजा खटखटाया, सिफारिशें लगाईं, पूजा पाठ किए, मगर परिणाम शून्य। हारकर वह वृंदावन गया और वहीं एक दिन उसने सुना, बाबा नीम करौली यहाँ आए हैं। वृद्ध बाबा से मिलने पहुंचा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उनके चरणों में बैठ गया। बाबा ने केवल इतना कहा, बेटा अब जहाँ है वहीं से बुलावा आएगा। वृद्ध को समझ नहीं आया, लेकिन वह चुपचाप लौट गया। कुछ ही दिनों में बेटे को वहीं से एक सरकारी विभाग में नियुक्ति पत्र मिला, जहां से वो सबसे पहले रिजेक्ट हुआ था। ऐसी घटनाएं कोई कल्पना नहीं थी। जिन लोगों ने अनुभव किया उनके लिए बाबा कोई साधु नहीं, एक जीता जागता साक्षात उत्तर थे उस अदृश्य शक्ति के, जो सब देखती है पर कुछ नहीं कहती, सब करती है पर दिखती नहीं। कई बार बाबा अचानक किसी के घर पहुंच जाते, बिना सूचना, बिना निमंत्रण, और जिस क्षण वे वहां पहुंचते ठीक उसी समय उस परिवार को जीवन का सबसे बड़ा संबल मिल जाता। किसी की माँ को जीवन दान, किसी की बेटी की शादी, किसी के बेटे की परीक्षा, जैसे उन्होंने पहले से सब देख रखा हो। एक महिला अपने नवजात बच्चे को लेकर बहुत चिंतित थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वह रोते हुए बाबा की तस्वीर के आगे बैठी थी, बस एक ही बात कहती, बाबा अब आप ही हो। और उसी रात बिना दवा के बच्चा रोने लगा, जो अब तक सांस नहीं ले पा रहा था। बाबा ने कभी दावा नहीं किया, न ही शिष्य बनवाए। वे तो बस प्रेम के धागे बुनते चले गए और हर हृदय उनसे स्वयं ही जुड़ता चला गया। एक बार एक बड़ा अधिकारी, जो बाबा को जानता तक नहीं था, उनके दर्शन को लाया गया। वह थोड़ा घमंड में था। उसने पूछा, अगर आप संत हैं तो मेरा मन क्या सोच रहा है बताइए। बाबा मुस्कुराए और बोले, तू सोच रहा है कि ये बाबा कुछ नहीं जानता, पर तू भूल गया, मैं तो तेरे मन का बाबा हूँ। वो अधिकारी स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में पानी आ गया। बाबा का रहस्य यही था, वे कभी चमत्कार नहीं दिखाते थे, वे तो बस होते थे, और वही होना ही सबसे बड़ा चमत्कार था। वे न समय के बंधन में थे, न स्थान के। अमेरिका में बैठे लोगों को भारत के एक कोने में बैठे बाबा की उपस्थिति महसूस होती थी। कई विदेशी बाबा से बिना मिले ही उनकी कृपा से भर उठे। बाबा की भाषा बहुत सरल थी, राम नाम जपो, दूसरों की सेवा करो, अपना मन साफ रखो, इतना ही उनका उपदेश था। न गूढ़ शास्त्र, न बड़ी बड़ी बातें। और यही उनकी विशेषता थी, जो बड़े से बड़ा ज्ञानी नहीं समझा सकता, वो बाबा अपनी मौन उपस्थिति से समझा जाते। बाबा की संगत में जो भी आता, उसमें कोई न कोई परिवर्तन हो जाता। कभी यह बाहरी होता, कभी अंदरूनी। कोई धन पाता, कोई धैर्य, कोई नौकरी तो कोई शांति। और यह परिवर्तन स्थायी होता, जैसे उनके सानिध्य में कोई अदृश्य ऊर्जा काम करती हो। कई बार बाबा खुद कहते, जो मेरे पास आया वो खाली नहीं जाएगा, पर देने वाला मैं नहीं हूँ, देने वाला तो राम है। और उनकी आंखें उस वक्त एक गहराई में उतर जाती थीं, जिसे शब्द नहीं छू सकते। बाबा स्वयं को कभी गुरु नहीं कहते थे, वे कहते, मैं तो खुद तुम्हारे जैसा ही हूँ। फर्क बस इतना है कि मुझे राम पर पूरा भरोसा है,
यह भरोसा ही उनका बल था, उनका रास्ता था और वही उनकी शक्ति थी। बाबा की उपस्थिति से जुड़ी घटनाएं कभी सीधी नहीं होती थीं। वे सीधी रेखा की तरह नहीं